नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल शांति गीत पर, जहां हम लोग पढ़ाई लिखाई के मोटिवेशन से संबंधित कुछ बातें करते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी नींद को कंट्रोल में कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न होता है, बहुत बार हम लोग इस समस्या को फेस करते हैं कि हम बार-बार पढ़ने बैठने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बैठ जाएँ और पढ़ें, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में। बार-बार जो है वो ध्यान बहुत सारे चीज़ों की तरफ जाता है, बहुत सारे कामों की तरफ जाता है, बहुत सारी परेशानियों की तरफ जाता है, लेकिन हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं कि बैठ कर के हम कुछ देर पढ़ सकें। तो आज इसी विषय पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा-सा टॉपिक लेकर के आई हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसका कारण क्या है और मन लगाएँ कैसे? तो सबसे पहले हम किसी समस्या को हल तभी कर पाते हैं जब हम उसका कारण जान लेते हैं। हम लोग पहले वो कारण जानेंगे छोटे-छोटे कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण हमारा मन स्वयं होता है। हम बेचारे मन को बार-बार ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कम दोष मन का होता है। बाकी जो और सारे हमारे वातावरण की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं। लेकिन हम कहते यही हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो मन पहला कारण हो गया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारा मन नहीं लग रहा है। दूसरा कारण हो गया समय। मान लीजिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ कि नहीं आप पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। लेकिन जो वो समय है जिस समय आपके पास ये वीडियो पहुँचती है, वो समय इस अनुकूल नहीं है कि आप बैठकर पढ़ सकिए। कोई भी रीज़न हो सकता है कि समय आपके अनुकूल ना हो, आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, या फिर मान लीजिए का स्वास्थ्य नहीं सही है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी घेरे हुए है। अगर ऐसा समय है तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है पढ़ाई में मन न लगने का, वो होता है समय। और तीसरा कारण होता है परिस्थिति, कि हम पढ़ने के लिए एक छोटा बच्चा ही है, मान लीजिए उसको समझा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जिस परिस्थिति में इस समय है वो पढ़ पाएगा। उसके सामने आप मोबाइल रख दीजिए, टीवी चला दीजिए, या और भी कोई मनोरंजन के साधन रख दीजिए और बच्चों को बुला दीजिए जो खूब खेल रहे हैं, खूब शरारत कर रहे हैं, तो उस बच्चे का मन पढ़ने में कैसे लगेगा? वो परिस्थिति ही नहीं बन रही है, वो वातावरण ही नहीं बन रहा है कि वो पढ़ने के लिए बैठ सके। ऐसे ही हम बड़ों के साथ भी होता है। हमारी परिस्थिति बहुत ज़िम्मेदार होती है। हम पढ़ने के लिए सोच तो रहे हैं, सुबह से सोच रहे हैं कि हम चलें बैठें, बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए हम बैठ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और उस परिस्थिति के वश हुए हम पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते हैं। और जो सबसे मुख्य कारण होता है पढ़ाई में मन न लगने का, ये कारण कक्षा 1 में पढ़ने वाले से लेकर और कंपटीशन की तैयारी लास्ट एज तक करने वाले सभी लोगों के विषय में महत्वपूर्ण होता है। सबसे मेन कारण है और वो है हमारा सब्जेक्ट सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट में क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारी रुचि का है, हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है, या फिर हम शौक़ में आके या ज़बरदस्ती किसी के कहने से या फिर किसी के चढ़ाने में आकर के, जिद में आकर के क्यों हमने उस सब्जेक्ट को चूज़ किया अपने लिए। अगर वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। और दूसरी चीज़ ये भी है सब्जेक्ट में कि आप किससे पढ़ रहे हैं। इसमें शुरू से हमारी स्टूडेंट लाइफ से हमारी तैयारी काम करती है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ में आप थे, जब आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे, उस समय किस तरह के टीचर आपको पढ़ाते रहे हैं? क्या वो टीचर आपका उस विषय में इंटरेस्ट जगा पाए हैं? क्या वो आपको अच्छे से समझा पाए हैं, आपको अच्छे से बता पाए हैं? अगर वो टीचर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाए होंगे, तब तो फिर उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और उस सब्जेक्ट में आपका खूब मन लगेगा और खूब मन लगा करके आप अपनी पढ़ाई करेंगे। और सब्जेक्ट में जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है आपके नोट्स। आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए हैं। बिल्कुल रफ़ की तरह नोट्स अपने बना करके रख दीजिए, एकदम गंदा लिख करके।
कॉपी एकदम गंदी सी फेंक दीजिए कहीं, और उसके बाद कॉपी उठाइए तो एक बार आपका मन खुद ही बिदक जाएगा देख करके, और आप पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो ये तो हो गई हमारे नोट्स की साफ़ सफाई की दशा। दूसरा हो गया कि हमारा नोट्स हमने जो बनाया वो कितने इंटरेस्टिंग ढंग से बना है। हमारा नोट्स बिल्कुल इस तरीके से बना होना चाहिए कि हम उठाएं उसको तो पूरा एक निगाह में पढ़ते चले जाएं, और फिर उसके बाद जो होता है वो किताबें, उस विषय की किताबें जिनको हम पढ़ते हैं वो किताबें बिल्कुल सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल हम ग्रहण कर सकें उससे, उस भाषा में लिखी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे राइटर होते हैं जो कहानी या उपन्यास लिखते हैं, तो कुछ लोगों का उपन्यास तो इस तरह से होता है कि हम उसको उठाते हैं और जब तक ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक रखते नहीं हैं, कितना भी ज़रूरी हमारे पास काम हो, ये आप गौर करिएगा। उसी तरीके से सब्जेक्ट की भी किताबें होती हैं, तो एक अच्छे राइटर की किताबें चुनिए पढ़ने के लिए। तो ये सारी बातें हैं जो हमारा मन नहीं लगाती हैं। तो हम मन लगाने के लिए क्या करें? सबसे पहला काम तो हम ये करें कि किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे टीचर की तलाश करें जो उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा जानकार हो, और उससे बैठ करके हम कुछ देर उस सब्जेक्ट को पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। हम कंपटीशन करने वाले हम लोग बहुत सारे कोर्स जो है वो ख़रीदते हैं, लेकिन सिर्फ सुन करके मत ख़रीद दीजिए किसी कोर्स को कि किसी ने कह दिया कि फ़लाँ टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं या फ़लाँ कोर्स बहुत अच्छा है, फ़लाँ कोचिंग बहुत अच्छी है, और हमने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अब जब आप एडमिशन ले लेंगे, जब आप पैसा खर्च कर देंगे, तो आपको चाहे समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप एक बेरोज़गार हैं। आप रोज़गार के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से आप अपने धन को इधर उधर खर्च नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या करें? तो ये तो हो गया पहला कि हम अपना मन कैसे लगाएं। दूसरा है कि निश्चिंत रहें आप। जब आप पढ़ने के लिए बैठिए तो निश्चिंत अवस्था में बैठिए। चूल्हे पे दूध चढ़ा करके आप पढ़ने के टेबल पे मत आइए, क्योंकि तब आप निश्चिंत नहीं हैं, आपका ध्यान लगा हुआ है, कभी दूध में उबाल आ जाएगा। इसी तरह से हर काम, पहले आप कामों को ही निपटा लीजिए, फिर आप आराम से पढ़ने के लिए बैठिए। लेकिन कामों को इस तरह का मत बनाइए कि काम ही आपके जीवन में प्रमुख हो जाए, पढ़ाई गौड़ हो जाए। पढ़ाई प्रमुख होनी चाहिए, काम गौड़ होना चाहिए। पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई, हमारी किताबें, हमारा भविष्य है, क्योंकि ये किताबें ही हैं जो हमारा भविष्य तय करती हैं। तो इन्हीं किताबों को पहला महत्व दीजिए। कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करिए और निश्चिंत होकर के पढ़ाई करने के लिए बैठिए। देखिए, हम किसी भी उम्र में पढ़ रहे हों, किसी भी समय पढ़ रहे हों, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई डिग्री ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हों, विद्यार्थी का ही जीवन होता है जब हम पढ़ते रहते हैं। और विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। तो इस जीवन में हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, हर चीज़ से दूर रहना होगा और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी होगी। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं होंगी। हम किताब लेकर के सामने बैठेंगे और सोचेंगे कि नौकरी मिल जाएगी, फिर तनख्वाह आएगी, फिर हम ये चीज़ खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो ये तो कामनाएं हो गई। किताब लेकर के हम बैठे हैं और हमको बहुत क्रोध आ रहा है अपने वातावरण के ऊपर कि अरे हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, बहुत सारा काम है, तो भी हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हमारे मन में बहुत ज़्यादा मोह है कि अरे हमारा बच्चा जो है पता नहीं खाया है नहीं है, सुला के आ रहे हैं लेकिन फिर भी चिंता लगी हुई है कि अरे पता नहीं ढंग से सोया है कि नहीं, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। या फिर घर में और भी लोगों के प्रति अनावश्यक मोह मत उपजाइए। थोड़ा सा मोह अपने भविष्य से भी कर लीजिए, थोड़ा सा मोह आप अपनी किताबों से भी कर लीजिए। ये किताबें ही हैं जो आपके मोह का सही फल देंगी। बाकी सारे लोग आपको एक समय के बाद छोड़ देंगे। और फिर लोभ, आपके मन में बहुत ज़्यादा लालच आ गई तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप उन्हीं चीज़ों में भटकते रह जाएंगे कि ये इकट्ठा कर लें, वो रख लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, फिर आप किताबें कैसे उठाएंगे। तो हमें पढ़ने के लिए विद्यार्थी जीवन को अपनाना पड़ेगा। हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर रहना पड़ेगा। और जैसे विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, तो हमें कौवे जैसी चेष्टा करनी होगी, बगुले जैसा ध्यान लगाना होगा, अल्पाहारी होना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमें नींद भी थोड़ी करनी पड़ेगी। तो वो सारे लक्षण विद्यार्थियों वाले हमें अपने अंदर ले आने होंगे, तभी हम किसी कंपटीशन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और ये सारे सूत्र जो होते हैं वो हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं और इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
जिस तरीके से हम अपने घर की सफाई के लिए प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जाले मारते हैं, उसी तरह हमें अपने मन की सफाई भी करनी होगी। ये सारी बुरी भावनाएं निकालनी होंगी, तभी हम सही विद्यार्थी बन पाएंगे और तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारी प्रैक्टिस। आजकल फार्मूले जो ईजाद होते हैं उसमें कहा जाता है कि आप 10-25 मिनट पढ़िए, बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन पहले के समय में क्या कहा जाता था कि आप पढ़िए, लगातार कुछ देर तक पढ़िए, बीच में बार बार मत उठिए। बार बार उठने से डिस्टर्ब होता है मन। आप खुद इसको अप्लाई करके देखिए। आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए, धीरे धीरे पहले दिन 1 घंटे पढ़िए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़िए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, आप ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ पाएंगे और जितनी ज़्यादा समय तक आप बैठ के पढ़ पाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। और जब बार बार बीच में आप उठेंगे, 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आजकल ये सारी चीज़ें फैशन में बहुत है। 5 मिनट का ब्रेक ले करके देखिए। आप 5 मिनट के लिए टहलने जाएंगे, फिर बीच में बहुत सारे काम आ जाएंगे और वो 5 मिनट कब 15 मिनट में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लंबे समय तक पढ़ने बैठने का, किसी भी कोर्स को या क्लास को या किसी के व्याख्यान को सुनने का और लंबे समय तक अपने नोट्स बनाने का, लिखने का अभ्यास करिए। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप इसको कर सकेंगे। तो इस तरीके से इन सारे सूत्रों को, इन सारे फार्मूलों को अपने जीवन में अप्लाई करिए और सफलता प्राप्त करिए। मन भी लगेगा और आगे हमारा भविष्य भी बन जाएगा। आप खुद को मोटिवेट करते रहिए कि आज इन सूत्रों को हम अपने जीवन में अप्लाई करके बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकेंगे और हम स्वयं पे गर्व कर सकेंगे। तो बस अब इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले किसी टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अगर आप लोगों के मन में भी किसी टॉपिक के बारे में जानने की इच्छा है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, कमेंट में आप पूछिए, मैं आपसे उस विषय पे बात करूँगी। उस विषय पे मैं आप लोगों को कोई ना कोई सलाह ज़रूर दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।